हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक यू आर वेरी फाइन। एंड आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी फ्रेंडशिप का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ चैप्टर पूरा और प्रश्न उत्तर नहीं करवाई हूँ, तो आज मैं प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। तो बच्चों, आज हम लोग आगे बढ़ने से पहले सारे लोग पहले जो फर्स्ट पेज का जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। दोस्त हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। इम्पोर्टेंट मतलब होता है अहम, यानी महत्वपूर्ण, जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वाई डू यू थिंक सो? कहता आप ऐसा क्यों सोचते हैं। शेयर योर आइडियाज़ विथ योर फ्रेंड। अपने विचार अपने दोस्तों के साथ साझा करें। शेयर मतलब साझा करना, आइडिया मतलब विचार, किसके साथ? अपने दोस्त के साथ। व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर विथ योर फ्रेंड एंड हाउ डू यू फील? कहता है जब आप अपने दोस्त के साथ होते हैं तो आप क्या करते हैं और कैसा महसूस करते हैं। मतलब व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर विथ योर फ्रेंड, और जब आप अपने दोस्त के साथ होते हैं यानी दोस्त के साथ रहते हैं तो आप कैसे रहते हैं। एंड हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, है ना, बाय राइटिंग इन द सेस गिवन बिलो। कहता है नीचे दिए गए जो आकृतियाँ लिखकर निम्नलिखित वाक्यों को क्या करना है, कंप्लीट करना है। कंप्लीट मतलब पूरा करना है। जो नीचे दिए गए वाक्य हैं उसको वाक्यों को पूरा करना है। शेयर कंप्लीटेड सेंटेंस विथ योर क्लासमेट, और अपने सहपाठियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट जो आपके साथ जो पढ़ते हैं बच्चे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसी को हम क्लासमेट कहते हैं। तो एंड टीचर्स, यानी आपके अपने टीचर के साथ अपने आइडिया को शेयर करें। एंड वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए दिया गया है और दूसरा जो है खाली जगह उसे आपको खुद से भरना है। तो जैसे विथ माई फ्रेंड आई, जब अपने विथ मतलब साथ, जब मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूँ तो क्या करता हूँ, खेलता हूँ, नदी में तैरता हूँ। स्विम मने तैरना, प्ले मने खेलना, स्विम मने तैरना। सेलिब्रेट, जब मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूँ तो सेलिब्रेट करता हूँ कोई, या अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ, या कोई पर्व त्यौहार, हमारे होली हुआ, दिवाली हुआ, जब होता है हमारे घर तो अपने दोस्तों के साथ मनाते हैं। अगला है विथ माई फ्रेंड आई फील, जब मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूँ तो कैसा महसूस करता हूँ। तो कैसा महसूस करता हूँ, हैप्पी, यानी खुश, मुझे कैसा होता है, खुशी महसूस होता है। एक्साइटेड यानी मज़ेदार, है ना, खुशहाल, मज़ेदार। एंड लव्ड, और क्या कहता है, और हमें प्यारा सा महसूस होता है। कैसा कैसा महसूस होता है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ होता है तो खुशी महसूस होता है, मज़ेदार महसूस होता है अपने, और प्यार महसूस होता है। अगला है द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। कहता है क्वेश्चन है इसमें, द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। इसी से एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली। मतलब अनलाइकली मतलब होता है असंभव, यानी असंभव का क्या अर्थ हो सकता है। मीनिंग मतलब अर्थ। व्हाट कैन बी मीनिंग ऑफ अनलाइकली, अनलाइकली का जो अर्थ होता है क्या हो सकता है। कैन बी मतलब हो सकना, है ना। व्हाट कैन बी क्या हो सकता है, द मीनिंग ऑफ अनलाइकली यानी असंभव का क्या अर्थ हो सकता है। डिस्कस इन ग्रुप, यानी अपने समूह में चर्चा करें, समूह में। एंड देन डिस्कस विथ योर टीचर, और अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें। तो कहता है आंसर देखिएगा आप लोग,
मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखी हूँ, आप लोग क्वेश्चन पूरा लिखिएगा, उसके बाद आप लोग आगे देखिएगा। द वर्ड अनलाइकली मीन्स समथिंग दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड। कहता है असंभव का अर्थ ऐसी चीज़ है जिसके होने की संभावना ना हो। नॉट एक्सपेक्टेड यानी एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद ना हो, जिसके होने की उम्मीद ना हो। कुछ वैसा चीज़ असंभव शब्द का अर्थ होता है जिसके होने की उम्मीद ना हो। टू हैपन और इज नॉट हैपन प्रोबेबल, यानी टू हो भी सकता है और असंभव नहीं भी हो सकता है। इट सजेस्ट अ सिचुएशन, इट सजेस्ट या सिचुएशन और रिलेशनशिप दैट इज सरप्राइजिंग और अनयूजुअल। कहता है यह किसी ऐसी स्थिति, सिचुएशन मतलब होता है स्थिति, एंड रिलेशन या रिश्ता। कहता है यह किसी ऐसी स्थिति या रिश्ते का क्या करता है, सजेस्ट करता है यानी संकेत देता है। सजेस्ट मतलब यहाँ संकेत हो जाएगा, सिचुएशन मतलब स्थिति, रिलेशन मतलब रिश्ते। तो कहता है यह किसी ऐसी स्थिति या रिश्ते का संकेत देता है दैट इज सरप्राइजिंग और अनयूजुअल, जो आश्चर्यजनक हो। सरप्राइजिंग मतलब आश्चर्यजनक, सरप्राइजिंग मतलब आश्चर्यजनक, या क्या हो, अनयूजुअल हो, जो असामान्य हो। जैसे कहानी में मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि हाथी और कुत्ते दोनों की प्रजातियाँ अलग हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मतलब मैच नहीं खा रहे हैं, फिर भी दोनों में दोस्ती होती है। यानी जो असंभव है उसको संभव बनाना ही अनलाइकली कहलाता है। तो ज़्यादा बड़ा मैं आंसर नहीं लिखवाई हूँ क्योंकि बच्चे को थोड़ा ज़्यादा टफ लगता है। तो दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बी नंबर क्वेश्चन भी है, कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड। कहता है क्या आप कुछ असंभावित मित्रों के बारे में सोच सकते हैं। शेयर योर आंसर विथ योर टीचर, अपने आंसर को अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए। तो आंसर में लिखेंगे यस हेयर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ अनलाइकली फ्रेंड्स। कहता है हाँ, यस हेयर आर अ फ्यू, यहाँ असंभावित मित्रों के सम एग्जाम्पल्स यानी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे ए कैट एंड ए डॉग, बिल्लियों और कुत्तों को अक्सर देखे होंगे कि आप लड़ते झगड़ते दुश्मन के रूप में होते हैं, लेकिन कई कहानियाँ में आप पढ़ते होंगे कि कुत्ता और बिल्ली दोस्त होते हैं। जैसे आप अपने घर में अगर कुत्ता और बिल्ली को साथ पालते हैं तो दोनों में दोस्ती हो जाती है, दोनों दुश्मन नहीं रहते। अगला है अ रिच किड एंड अ पुअर किड, एक अमीर बच्चा और एक गरीब बच्चा, यानी कि वास्तव जीवन में दोनों का आर्थिक पृष्ठभूमि अलग है। दो जो एक घनिष्ठ मित्र भी बन जाता है, यानी एक बहुत ही गरीब है, एक एकदम उच्च जाति से, एक नीच जाति से है। ऐसा भी होता है कि दोनों की दोस्ती असंभव है, लेकिन दोनों लोग क्या करते हैं, उसको संभव बनाते हैं। वो जाति नहीं देखते हैं, अमीरी गरीबी नहीं देखते हैं, अपने दोस्ती को देखते हैं। तो इस प्रकार रिच यानी अमीर बच्चे, किड मतलब बच्चा, और अमीर बच्चा और गरीब बच्चा में भी दोस्ती संभव हो सकता है। एन इंट्रोवर्ट एंड एन एक्सट्रोवर्ट, कहता एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। इंट्रोवर्ट मतलब होता है अंतर्मुखी, एंड एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी। एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी। कहता है एक अंतर्मुखी जो एकदम शांत रहता है, अंतर्मुखी मतलब जो शांत रहना, एकांत में रहना पसंद करता है, और बहिर्मुखी जो हर हमेशा चहल पहल में रहता है। जैसे अपने स्कूल में देखिएगा कुछ बच्चे एकदम शांत रहते हैं और कुछ बच्चे हमेशा हलचल में रहते हैं, यानी उसका शरीर एक जगह स्थिर रह ही नहीं सकता है, और भीड़ भाड़ में रहना पसंद करते हैं। तो उसको कहा जाता है, दोनों में भी दोस्ती होता है, क्योंकि एक शांत है और एक चहल पहल में है। वो भी दोनों दोस्ती असंभव है, लेकिन दोस्ती हो सकती है। अ साइंटिस्ट एंड एन आर्टिस्ट, एक वैज्ञानिक, साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक, आर्टिस्ट मतलब कलाकार। तो एक साइंटिस्ट और एक आर्टिस्ट भी मतलब क्या हो सकता है ना, दोनों का क्षेत्र अलग अलग है, एक विज्ञान के क्षेत्र में है और एक कला के क्षेत्र में। मान एक डांस करता है, गाना गाता है, लेकिन एक क्या है, किसी चीज़ की खोज करता है। दोनों का अलग अलग है, लेकिन
मतलब दोनों का जो काम है अलग अलग, लेकिन दोनों में दोस्ती हो सकता है। तो हम लोग आगे चलेंगे अगला चैप्टर पर, अगला चैप्टर नहीं सॉरी अगला क्वेश्चन पे। देखिए कहता है टॉक अबाउट द थिंग दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर, नाउ राइट इन द शेप्स गिवन बिलो, वन हैज बीन डन फॉर यू। कहता है गजराज एंड बंटी, टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर। गजराज और बंटी ने मिलकर जो काम किए हैं एक साथ, नाउ राइट इन द शेप्स गिवन बिलो, कहता है उनके बारे में बताओ। वन हैज़ बीन गिवन फॉर यू, कहता है नीचे दी गई आकृतियों में लिखना भी है चित्र में, और वन हैज़ बीन डन फॉर यू, और एक आपके लिए दिया गया है, एक लिखा गया और दूसरे को आपको खुद से लिखना है। बंटी एंड गजराज साथ में क्या क्या करते थे, कहता है डिड टुगेदर, बंटी एंड गजराज डिड टुगेदर, मिलकर कौन कौन काम करते थे, क्या क्या करते थे। बाथड, BATHED, बाथड मतलब नहाते थे, प्ले मतलब खेलते थे, स्लेप्ट मतलब सोते थे, एट मतलब खाना खाया करते थे। तो बंटी और गजराज साथ में क्या क्या किया करते थे, इसका अर्थ भी समझते जाना है, क्योंकि जब तक आप लोग समझिएगा नहीं उत्तर आप सही से नहीं लिख पाइएगा। इसलिए सारे बच्चे वर्ड मीनिंग को भी याद रखेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं। कुछ बच्चे केवल पढ़ते हैं, वो भी केवल क्वेश्चन आंसर भरते हैं, याद भी नहीं करते हैं। सारे बच्चे कुछ वर्ड मीनिंग जो इम्पोर्टेंट होता है उसको याद करना बहुत ज़रूरी होता है, जो हार्ड वर्ड मीनिंग होता है। और अपने दोस्तों को भी कह दीजिएगा, सारे बच्चे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ वहाँ से हटने के बाद भी, और आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाट डिड द फार्मर हग बंटी, कहता है वाई डिड द फार्मर हग बंटी, फार्मर ने बंटी को गले क्यों लगाया। तो द फार्मर हग बंटी एज ही वाज ग्लैड टू सी बंटी, कहता है फार्मर जो था बंटी को गले इसलिए लगाया क्योंकि वह खुश हो चुका था। द फार्मर हैज़ बीन लुकिंग फॉर बंटी सिंस ही डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज हाउस, कहता है जब से उसके घर से बंटी गायब था उसके बाद पहली बार देखा था, और पहली बार देखने के बाद वह खुशी से झूम उठा और वह उसे गले लगा लिया खुश होकर। तो किसान ने बंटी को गले क्यों लगाया, किसान ने बंटी को गले लगाया क्योंकि वह बंटी को देखकर खुश था। किसान ने बंटी को तब से ढूंढ रहा था जब से वह घर से गायब था, डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज हाउस, यानी किसके घर से गायब था, किसान के घर से गायब था। कौन, बंटी। कब से, सिंस जब से उसके घर से गायब था तब से वह खोजने की कोशिश कर रहा था, किसको, बंटी को। लेकिन जब देखा तो बहुत ही खुश हुआ। डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विथ द गजराज, कहता है क्या आपको लगता है कि बंटी गजराज को छोड़कर किसान के घर चली जाएगी, है ना। डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज, क्या आपको लगता है। थिंक मतलब यहाँ सोचना भी हो सकता है, थिंक माने सोचना भी होता है यहाँ, लेकिन थिंक मतलब क्या आपको लगता है बंटी विल लीव, बंटी छोड़ देगा गजराज को, एंड गो होम विथ द फार्मर, और किसान के साथ घर चला जाएगा। नो, नहीं, बंटी इज अनलाइकली टू लीव गजराज, कहता है नहीं, बंटी गजराज को छोड़कर किसान के साथ, एंड गो होम विथ द फार्मर वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब होता है स्वेच्छा से, वॉलंटरीली मतलब स्वेच्छा से। कहता है बंटी जो है गजराज को छोड़कर स्वेच्छापूर्वक घर नहीं जाएगी। द स्टोरी सोज दैट बंटी एंड गजराज शेयर अ डीप बॉन्ड एंड हैव बिकम इंसेपरेबल फ्रेंड्स, कहता है कहानी, द स्टोरी सोज, कहानी दर्शाता है, सोज मतलब यहाँ दर्शाना, स्टोरी मतलब कहानी, कहानी दर्शाता है कि बंटी एंड गजराज, बंटी और गजराज शेयर अ डीप बॉन्ड, यानी मतलब उसके बीच डीप बॉन्ड मतलब गहरा रिश्ता हो गया है। एंड हैव बिकम इंसेपरेबल फ्रेंड,
और वे अभिन्न मित्र बन गए हैं। क्या मतलब अभिन्न मित्र हो गए हैं। इंसेपरेबल फ्रेंड्स मतलब अभिन्न मित्र। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड। गजराज जो है अपना भोजन क्यों नहीं खा रहा है। तो हो जाएगा बिकॉज ही वाज फीलिंग सैड, क्योंकि वह क्या कर रहा है, खाना इसलिए नहीं खा रहा है। बिकॉज ही वॉज फीलिंग सैड, क्योंकि वह क्या कर रहा है, उदास है। क्योंकि बंटी नामक जो कुत्ता है वह उदास है। एंड लोनली आफ्टर बंटी द डॉग, कहता है क्योंकि बंटी नामक जो कुत्ते की छिन जाने के कारण गजराज क्या है, उदास है। गजराज क्यों उदास है, क्योंकि उसको जो एक बंटी नामक कुत्ता था वो जब से चला गया वह अकेला हो गया, इसलिए वह क्या है, उदास है। वाज टेकन अवे फ्रॉम हिम, जब से कुत्ता जो है उसके यहाँ से गया है, किसान उसको लेकर चला गया, तब से वह क्या है, अकेला, इसलिए वह उदास है। ही मिस्ड हिज फ्रेंड डीपली, वह जो है उसे अपने दोस्तों की बहुत याद आ रही है ना, और अपने दोस्तों को मिस कर रहा है। एंड ही दिस इमोशनल डिस्ट्रेस अटैक्ड हिज एपेटाइट, उसे अपने दोस्तों की बहुत याद आ रही है, और इस भावनात्मक व्यथा ने उसे भूख को भी प्रभावित किया था। तो डीपली मतलब गहरा दोस्त था, एंड इमोशनल मतलब भावनात्मक, डिस्ट्रेस मतलब व्यथा, अफेक्टेड मतलब असर, हिज एपेटाइट तो उसके भूख को भी क्या कर दिया था, प्रभावित कर दिया था। क्वेश्चन है हु वेयर फ्रेंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों यहाँ क्वेश्चन है सॉरी, हाँ देखिए, हु वेयर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी। कहानी के अंत में दोस्त कौन कौन थे। एट द एंड ऑफ स्टोरी, कहानी के अंत में द फ्रेंड्स वेयर गजराज एंड बंटी, गजराज और बंटी दोस्त हो गए। और उसके जो मालिक थे, गजराज का जो केयर टेकर था महावत था, और बंटी का जो केयर टेकर था फार्मर था। तो महावत और फार्मर भी लास्ट में क्या हो गए थे, कहानी के अंत में दोस्त हो गए थे। जिसने कहानी नहीं पढ़ा है वो कहानी भी पढ़ेंगे सारे बच्चे। What do you think this is the difference between a friend and caretaker? कहता है ये 46 पेज नंबर का है। Why do you think difference between, इसका क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, बुक में है, पहले इसको क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे, पहले ये देखते हैं। कहता है इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स, कहता है राजसी सुख सुविधाओं के बावजूद, यानी इन स्पाइट ऑफ के बावजूद होता है, इन स्पाइट ऑफ मतलब होता है के बावजूद, रॉयल कंफर्ट्स यानी राजसी सुख सुविधा है ना, कंफर्ट्स मतलब सुख सुविधा, रॉयल मतलब राजसी। गजराज वाज सैड, इतना सुख सुविधा के बावजूद गजराज जो था, हाथी जो था, सैड था यानी उदास था। बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं थे। द महावत और एलिफेंट ट्रेनर, कहता जो महावत था वो कौन था, एलिफेंट का ट्रेनर था, जो कि उसको देखभाल करता था, प्रशिक्षक था। ट्रेनर मतलब यहाँ प्रशिक्षक होता है। वाज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विथ, कहता है
महावत ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ ही वह कभी मिल पाता था। द महावत वाज अ काइंड मैन। महावत जो था वह बहुत ही दयालु व्यक्ति था। हु सर्व्ड गजराज फूड, जो कि गजराज को भोजन देता था। एंड गैव हिम अ बाथ, और उसे नहाने के लिए ले जाता था। इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली, जो कि हाथी का तालाब था उसमें डेली यानी रोज नहाने ले जाया करता था। ही वॉज अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ गुड फ्रेंड। कहता है वह एक अच्छा केयर टेकर था, देखभाल करने वाला था। केयर टेकर मतलब था देखभाल करने वाला। बट नॉट ए फ्रेंड, लेकिन एक अच्छा दोस्त नहीं था। कंप्लीट विथ द वर्ड, महावत क्या था? काइंड था। इस कहानी में देखिएगा महावत, द महावत वाज अ काइंड मैन लिखा ना है काइंड, तो महावत हो गया काइंड। तो गजराज क्या था? तो गजराज वाज सैड, है ना। गजराज वाज क्या था? सैड। हम सैड लिखे। कहानी के अनुसार ही लिखना, अपने मन से जो ऊपर में दिया गया है इसी के अनुसार हमें भरना है, अपने मन से नहीं भरना है। अगला देखते हैं। द महावत वाज अ गुड केयर टेकर बिकॉज ही गैव फूड टू गजराज एंड बाथ इन द पॉन्ड। ये देखिए भरने वाला है, उसी से देख के भरना है जो पीछे दिए गया है। तो गजराज को क्या करता था? द महावत वाज अ काइंड मैन हु सर्व्ड गजराज फूड। यहाँ फूड बचल है, देखिए यहाँ, तो यही तो भरना है फूड। बिकॉज ही गैव फूड, और कहाँ ले जाता था? गजराज एंड अ बाथ इन द पॉन्ड, और नहाने के लिए तालाब में ले जाया करता था। यही तो कहानी में दिखा रहा है ना। सर्व्ड गजराज फूड, गजराज को खाना परोसता था। सर्व मतलब परोसना। एंड गेव हिम बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड, और नहाने के लिए भी ले जाया करता था। कहाँ? तालाब में। पॉन्ड मने तालाब। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ केयर टेकर। कहता है फ्रेंड और केयर टेकर में क्या अंतर है, देखभाल करने वाला में और दोस्त में क्या अंतर है। तो क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। कहता है फ्रेंड्स प्रोवाइड कंपनीज, कंपेनियनशिप, इमोशनल सपोर्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कहता फ्रेंड जो होता है हमें क्या प्रदान करता है? कंपेनियनशिप, कंपेनियंस मतलब संगति प्रदान करता है। इमोशनल भावना, तो उसके अंदर भावना होती है कि हमारा दोस्त है। सपोर्ट यानी सहारा देता है। एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और उसके अंदर आपसी समझदारी भी होता है। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदारी, अब म्यूचुअल मतलब आपसी, यानी जो दोस्त होता है उसके अंदर आपसी समझदारी होती है, सहारा देता है, भावनात्मक रूप से जुड़ता है और आपके संगति को प्रदान करता है, आपके साथ भी रहता है। वेयर एज केयर टेकर, जबकि केयर टेकर, जब वेयर एज मतलब जबकि, केयर टेकर मतलब देखभाल करता है जो होता है फोकस ऑन मीटिंग प्रैक्टिकल, जबकि केयर टेकर जो होता है व्यवहारिक जरूरतों को पूरा करता है, बस प्रैक्टिकल, है ना। तो प्रैक्टिकल नीड्स एंड इंश्योरिंग द फिजिकल वेल बीइंग ऑफ दोज अंडर देयर केयर। कहता है जबकि देखभाल करता है, क्या करता है? व्यवहारिक जरूरतों को पूरा करने और अपनी देखभाल में रहने की शारीरिक फिजिकल वेल बीइंग यानी शारीरिक सफाई और शारीरिक भलाई सुनिश्चित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। तो दोस्त और केयर टेकर में यही अंतर होता है। कहता है हाउ डिड, क्वेश्चन देखिए आगे देखिए। कहता आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, सॉरी, आर यू मिसिंग योर फ्रेंड।
कहता है क्या तुम्हें अपने दोस्तों की याद आ रही है? आप आस्क्ड द फार्मर रिमेम्बरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटी फेस वाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट बैक। कहता है किसान ने हाथी की पीठ पर बैठे बंटी के चेहरे को याद करते हुए पूछा, क्या तुम्हें अपने जब किसान के बंटी जो है गजराज के पीठ पे बैठा हुआ था तो बहुत खुश था, और उसकी मतलब उसकी खुशी को, उसके चेहरे को, उस समय का चेहरा याद करते हुए गजराज जो है किसान जो है पूछता है, क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो? है ना। एलिफेंट बैग यानी हाथी के पीठ पे कौन बैठा था? सिटिंग बंटी फेस वाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट बैग्स, यानी बंटी का चेहरा जो, बंटी का फेस बहुत ही खुश था जब वह पीठ पे बैठ के जा रहा था। लुक है ना, द लुक हैप्पी लुक ऑन बंटी, बंटी का चेहरा बहुत खुश था। कैन नॉट सी यू हंग्री, कहता आई कांट सी यू हंग्री, सी यू गो हंग्री। कहता मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता, आई कांट सी, मैं तुम्हें नहीं देख सकता, यू गो हंग्री, क्या नहीं देख सकता? भूखा, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। किसान ने कहा, सेड द फार्मर, इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम। कहता अगर तुम्हें अपने दोस्त की इतनी याद आती है तो गो हिम, तो उसके पास चले जाओ। द फार्मर रिमूव्ड, यानी किसान ने रस्सी को, रिमूव्ड द रोप यानी रस्सी को छोड़ दिया। विथ विच ही हैड टाइड द डॉग, और उसने वह रस्सी को हटा दी जिससे क्या था? टाइड द डॉग यानी कुत्ता को टाइड द डॉग यानी कुत्ते को क्या किया हुआ था? बांधे हुए था। तो ए बच्ची की बारी सटा देना। तो द फार्मर रिमूव्ड द रोप, फार्मर ने रस्सी को छोड़ दिया। विथ विच ही हैड टाइड द डॉग, जिससे वह कुत्ते को बांधा हुआ था, यानी बंटी को बांधा हुआ था, उसने छोड़ दिया। द फार्मर यूज्ड वर्ड, फार्मर ने द फार्मर यूज्ड द वर्ड, किस वर्ड का यूज किया? फ्रेंड वर्ड का, है ना। टू रेफर द एलिफेंट, मतलब फ्रेंड यानी एलिफेंट के लिए किस वर्ड का प्रयोग किया था? आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, कहता किसान पूछता है किससे? बंटी से। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, तो किस मतलब फ्रेंड कौन था बंटी का? एलिफेंट था ना। तो किसके लिए यूज किया फार्मर ने? बंटी के लिए, थी एलिफेंट के लिए, तो फ्रेंड लिखे। किसके लिए? गजराज के लिए। हाउ डिड द फार्मर नोट द बंटी वाज हंग्री, बंटी को कैसे किसान को कैसे पता चला कि बंटी भूखा है? बंटी वाज हंग्री, नहीं जो कुत्ता है उनका क्या है? भूखा है। कहता है द फार्मर नोटिस्ड दैट, किसान ने नोटिस किया दैट बंटी हैड नॉट टच्ड हिज फूड। क्या हुआ? नहीं पढ़ रहा है बच्ची? निकलना है, निकलो जल्दी, फिर मत परेशान। सॉरी बच्चों। तो कहता है द फार्मर नोटिस्ड दैट बंटी हैड नॉट टच्ड हिज फूड, फार्मर ने नोटिस किया कि बंटी जो है खाना को टच नहीं कर रहा है। नॉट टच्ड हिज फूड यानी छू नहीं रहा है हिज फूड, अपने खाने को। सिंस कमिंग होम विथ हिम, जब से, सिंस कब से खाना को टच नहीं किया? जब से, सिंस मतलब जब से। कमिंग होम विथ हिम, जब से उसके साथ घर आया। हैंस ही कुड सी दैट बंटी वाज हंग्री, इस प्रकार उसको पता लगा कि बंटी क्या है? भूखा है। वाई डिड द फार्मर रिमूव द रोप विथ विच ही हैड टायर्ड, कहता है किसान ने बंटी को बांधी हुई रस्सी क्यों हटाई? अभी मैं थोड़ा देर पहले भी बताई क्यों हटाई। तो आंसर है द फार्मर रिमूव्ड द रोप
बिकॉज ही एम्फेथाइज, यानी किसान ने रस्सी इसलिए हटाई क्योंकि उसे महसूस हो गया था, सहानुभूति थी उससे। विथ बंटी लॉगिंग फॉर हिज फ्रेंड, क्योंकि जो था बंटी जो था उसकी याद में, अपने फ्रेंड की याद में तड़प रहा था, है ना। विथ बंटीज लॉगिंग फॉर हिज फ्रेंड, यानी याद उसके मतलब अपने दोस्त गजराज के याद में तड़प रहा था और उसे महसूस हो गया, एम्फेसाइज हो गया, इसलिए उसने क्या किया, रस्सी छोड़ दिया। सीइंग बंटी अनहैप्पी, जब देखा कि वह बंटी बहुत ही नाखुश है, अनहैप्पी मतलब नाखुश, एंड नॉट ईटिंग, इसलिए वह खाना नहीं खा रहा है। द फार्मर रियलाइज, इसलिए फार्मर को महसूस हो गया दैट बंटी इज हैप्पीनेस, कि बंटी की जो खुशी है, ले विथ गजराज, गजराज के साथ है। बंटी किसके साथ खुश रह रहा था, गजराज के साथ। देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर मतलब इसलिए, ही अलाउड बंटी टू गो बैक टू हिज फ्रेंड, कहता है इसलिए उसने बंटी को अलाउ कर दिया, यानी छोड़ दिया और जाने दिया, गो बैक टू हिज फ्रेंड, और अपने दोस्त के पास जाने दे, बाय रिमूव द रोप, रस्सी को छोड़ते हुए किसान ने जाने दिया। गिव टू एग्जाम्पल टू शो दैट गजराज वाज वेरी हैप्पी टू हैव ए फ्रेंड, कहता है दो उदाहरण देके बताइए कि गजराज एक मित्र पाकर बहुत खुश था, है ना। गिव टू एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, टू कहता है गिव टू एग्जाम्पल, दो उदाहरण देके बताइए कि गजराज वाज वेरी हैप्पी, गजराज बहुत खुश था, टू हैव ए फ्रेंड, एक दोस्त को पाकर। तो आंसर हो जाएगा गजराज शेयर्ड हिज फूड विथ बंटी व्हेन द डॉग वाज हंग्री, शोइंग हिज जेनरेसिटी एंड केयर, कहता है जब कुत्ता भूखा था, है ना, गजराज शेयर्ड हिज फूड, जब कुत्ता भूखा था तो गजराज अपने भोजन को जो क्या करता था, उसके साथ शेयर करता था, यानी साझा करता था। तो जिससे क्या होता था, जो कि दर्शाता है, शोइंग मतलब जो दिखाता है, किसकी, जेनरेसिटी एंड केयर, जो उसकी देखभाल और उदारता से पता चला कि यह एक अच्छा मित्र है। गजराज शेयर्ड हिज फूड, अपने पहला नंबर तो बंटी के साथ अपना खाना साझा करता था। व्हेन द डॉग वाज हंग्री, जब डॉग भूखा रहता था। तो यह दर्शाता है कि वह, जिससे उसकी उदारता का पता चलता है और देखभाल का पता चलता है। गजराज प्लेफुल स्प्लैश्ड वाटर ऑन बंटी ड्यूरिंग देयर बाथ टुगेदर, कहता है गजराज ने साथ में स्नान करते समय बंटी पर खेल खेल में जब पानी छिड़का था। स्प्लैश्ड वाटर मतलब पानी छिड़कना, मैं पहले भी पढ़ाई हूँ कहानी में। स्प्लैश्ड वाटर मतलब पानी छिड़कना ऑन बंटी, बंटी के ऊपर, ड्यूरिंग देयर बाथ यानी उसके साथ नहाने के समय, इंडिकेटिंग देयर प्लेफुल एंड जॉयफुल इंटरेक्शन, कहता है जो उनके चंचल और आनंदपूर्ण व्यवहार को दर्शाता है, इंडिकेट करता है। इंडिकेट मतलब भी यहाँ दर्शाना हो जाएगा, इंडिकेटिंग मतलब भी यहाँ दर्शाना हो जाएगा। तो क्या करता है, जो उनके, है ना, इंडिकेटिंग देयर प्लेफुल एंड जॉयफुल, प्लेफुल मतलब यहाँ चंचल और जॉयफुल मतलब आनंदपूर्वक, है ना, इंटरेक्शन, जो कि उनके जॉयफुल और प्लेफुल व्यवहार को दर्शाता है। इंटरेक्शन मतलब यहाँ, सॉरी मैं व्यवहार, इंटरेक्शन मतलब व्यवहार होगा, मैं क्या बता दी थी, हाँ दर्शाना, दर्शाना नहीं होगा, इंडिकेट मतलब दर्शाना होगा। हाउ डिड द महावत कम टू नो दैट गजराज वाज सैड, कहता है महावत को कैसे पता चला कि गजराज उदास है। हाउ डिड द महावत कम बैक टू नो दैट गजराज वाज सैड, महावत को कैसे पता चला कि गजराज क्या है, उदास है। द महावत noticed that गजराज was not eating,
महावत ने नोटिस किया कि गजराज खाना नहीं खा रहा है। हिज फूड, वह अपने खाने को नहीं खा रहा। विच वाज अनयूजुअल बिहेवियर फॉर द एलिफेंट। कहता है जो हाथी के लिए क्या था, असमान व्यवहार था। अनयूजुअल का मतलब होता है असमान, बिहेवियर मतलब होता है व्यवहार। तो जो उसके असमान व्यवहार को दिखा रहा था, जो कि उसका क्या था, एक असमान व्यवहार था। डिस्पाइट चेकिंग गजराज फिजिकल कंडीशन एंड फाइंडिंग नथिंग रॉन्ग। और चेकिंग के दौरान, है ना, हाँ, गजराज की शारीरिक स्थिति की जांच करने के बाद, यानी है ना फिजिकल कंडीशन यानी शारीरिक स्थिति की जांच करने के बाद, चेकिंग गजराज फिजिकल कंडीशन यानी है ना चेकिंग के दौरान, है ना, शारीरिक स्थिति कंडीशन की जांच करने के दौरान पाया गया कि फाइंड नथिंग रॉन्ग, है ना, कुछ भी गलत ना पाकर, द महावत सस्पेक्टेड दैट गजराज माइट बी फीलिंग सैड। महावत को शक हुआ, सस्पेक्टेड मतलब शक, दैट कि गजराज माइट बी फीलिंग सैड, गजराज को क्या फील मतलब दुख महसूस हो रहा है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ बंटी, बंटी के अनुपस्थिति में। एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति में उसको दुख महसूस हो रहा है। हिज ओनली फ्रेंड, क्योंकि बंटी ही तो इसका एकमात्र दोस्त था, है ना। कौन, किसका, गजराज का। वाई डू यू थिंक बंटी लिक्ड द फार्मर हैंड। कहता है आपको क्या लगता है कि बंटी ने किसान का हाथ क्यों चाटा। बंटी ने किसान का हाथ लिक, है ना, वाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है बंटी लिक्ड द फार्मर हैंड, बंटी ने किसान का हाथ क्यों चाटा। कहता बंटी लिक्ड द फार्मर्स हैंड एज अ गेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड अफेक्शन। कहता है बंटी ने कृतज्ञता और स्नेह के संकेत के रूप में किसान का हाथ चाटा, है ना। यहाँ देखिए गेस्चर मतलब प्रतीक होता है, ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता, एंड अफेक्शन मतलब स्नेह। तो कहता है बंटी ने चाटा क्यों, किसका हाथ, फार्मर का हाथ, एज ए गेस्चर यानी प्रतीक, गेस्चर मतलब प्रतीक के रूप में, किसके प्रतीक, कृतज्ञता, क्योंकि वह छोड़ दिया था ना, रस्सी से जो बांधा हुआ था छोड़ दिया था, तो अपना कृतज्ञता यानी आभार व्यक्त करने के लिए। एंड अफेक्शन यानी स्नेह, उसका प्रेम को देखकर, यानी किसान का प्रेम को देखकर, स्नेह को देखकर उसने उसका हाथ को चाटा था। फार्मर हैड शोन काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग बाय अलाउिंग। कहता था फार्मर हैड शोन काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग बाय अलाउिंग बंटी टू रिटर्न टू गजराज। कहता किसान ने बंटी को गजराज के पास लौटने की अनुमति देकर दया और समझदारी दिखाई। विच मेड बंटी हैप्पी, है ना, जिसे बंटी खुश हुआ। लिकिंग हैंड फार्मर्स, और किसान का हाथ चाटने लगा, है ना। तो कहता है द फार्मर हैड शोन काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। किसान ने बंटी को गजराज के पास लौटने का अनुमति देकर, है ना, बाय अलाउिंग बंटी टू रिटर्न, बंटी को रिटर्न यानी लौटने का अनुमति दे दिया, अलाउ कर दिया, टू गजराज, गजराज के पास, बंटी को गजराज के पास लौटने की अनुमति दे दिया। जिससे क्या हो गया, बहुत ही खुश हो गया बंटी टू रिटर्न टू गजराज। विच मेड बंटी हैप्पी, जो कि जिसको देख करके बंटी बहुत खुश हुआ। एंड लिकिंग द फार्मर्स हैंड, और बंटी ने किसान का हाथ चाटने लगा। हु वाज बंटी वे ऑफ हैंड, वाज बंटी वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थैंक्स एंड एक्नॉलेजिंग द फार्मर्स कंपेजन। कहता है किसान का हाथ चाटना जो था, थैंक्स एंड एक्नॉलेजिंग मतलब हाथ चाटना, धन्यवाद करने और किसान की
करुणा को स्वीकार करने का तरीका था, है ना। कंपेरिजन मतलब करुणा, किसकी करुणा, फार्मर की करुणा, यानी किसान की करुणा को स्वीकार करने का एक तरीका था। What was unlikely, कहता है What was unlikely, असंभव क्या था, अबाउट द फ्रेंडशिप ऑफ गजराज एंड बंटी, बंटी और गजराज के दोस्ती में असंभव क्या था, असंभव क्या था। तो कहता द फ्रेंडशिप बिटवीन गजराज एंड बंटी वाज अनलाइकली, कहता है आमतौर पर हाथी और कुत्ते प्राकृतिक परिस्थितियों में आपस में ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, है ना। बिकॉज दे वेर डिफरेंट स्पेसीज एंड एन एलिफेंट एंड एन डॉग, कहता है क्योंकि वे दोनों अलग अलग यहाँ बाबू स्पेसीज मतलब प्रजातियां हो जाएगा। बिकॉज क्योंकि दे वेर डिफरेंट स्पेसीज, क्योंकि वे दोनों अलग अलग प्रजाति के थे। एन एलिफेंट एक हाथी था, एंड ए डॉग और एक कुत्ता था। नॉर्मली एलिफेंट एंड डॉग डू नॉट इंटरेक्टेड क्लोजली इन नेचुरल सेटिंग, हाउएवर देयर फ्रेंडशिप ब्लूजम्ड ड्यू टू देयर शेयर्ड circumstances and the emotional bond they developed through their interaction and mutual care, कहता है नॉर्मली यानी आमतौर पर एलिफेंट हाथी एंड डॉग और कुत्ता डू नॉट इंटरेक्टेड क्लोजली, कहता है आमतौर पर हाथी और कुत्ते प्राकृतिक नेचुरली, कहता है ना, नॉर्मली जो है आपस में नहीं मिलते हैं। डू नॉट इंटरेक्टेड क्लोजली इन नेचुरल सेटिंग, प्राकृतिक परिस्थितियों में ये दोनों आपस में मिलते नहीं हैं। हाउएवर देयर फ्रेंडशिप ब्लूजम, हालांकि, हाउएवर मतलब जबकि या हालांकि, देयर फ्रेंडशिप उनकी दोस्ती जो था, देयर फ्रेंडशिप उनकी दोस्ती ब्लूजम्ड, ब्लूजम मतलब हो जाएगा ड्यू टू देयर शेयर्ड सर्कमस्टांसेस, कहता है जबकि उनकी दोस्ती उनके साझा हालत, है ना, शेयर्ड सर्कमस्टांसेस मतलब साझा हालत, एंड द इमोशनल बॉन्ड और भावनात्मक बंधन के कारण दे डेवलप्ड थ्रू, और वह विकसित हुआ। तो साझा हालत और किसके कारण, और इमोशनल बॉन्ड और भावनात्मक बंधन के कारण उसकी दोस्ती विकसित हुई। उसकी दोस्ती कैसे विकसित हुई, तो शेयर्ड सर्कमस्टेंस साझा हालत एंड द इमोशनल बॉन्ड और भावनात्मक बंधन के कारण उनकी दोस्ती विकसित हुई। थ्रू देयर इंटरेक्शन एंड म्यूचुअल केयर, कहता है आपसी व्यवहार के कारण, है ना, और आपसी बातचीत के कारण, देखभाल के कारण, आपसी देखभाल के कारण और बातचीत के कारण, आपसी बातचीत व आपसी देखभाल से भावनात्मक बंधन के कारण उनकी दोस्ती पनपी और दोनों दोस्त हुए। तो हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। Gajraj was sad without a friend, and when he met Bunty, he was filled with joy. Sad
एंड फिल्ड विथ जॉय आर अपोजिट। कहता है गजराज बिना किसी मित्र के उदास था, और जब वह उसकी मुलाकात बंटी से हुई, है ना, व्हेन ही मेट बंटी, जब वह बंटी से मिला, ही वाज फिल्ड विथ जॉय। कहता है तो वह खुशी से भर गया। फिल्ड विथ जॉय मतलब खुशी से भर जाना, जॉय मतलब खुशी, फिल्ड मतलब भर जाना, एंड फिल्ड विथ जॉय और अपोजिट। कहता है दुखी और खुशी से भरा विपरीत शब्द है। जॉय जो है खुशी, दुखी और खुशी से भरा विपरीत शब्द किसी शब्द अपोजिट कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय एडिंग सम लेटर्स बिफोर अ वर्ड। फॉर एग्जाम्पल अनहैप्पी इनकरेक्ट, डिस लगा के डिसकरेक्ट, मिस लगा के मिसयूज। कहता है किसी शब्द के पहले कुछ अक्षर जोड़कर भी विपरीत शब्द बनाए जा सकते हैं। दुखी के लिए अनदुखी, गलत के लिए डिस इनकरेक्ट, जैसे करेक्ट हो जाएगा तो सही, ऐसी में इन जोड़ देंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। डिसकनेक्ट मतलब हो जाएगा कनेक्ट, यानी जो मिला हुआ था उसको डिसकनेक्ट कर देंगे, यानी छुड़ा देंगे, हटा देंगे। यूज यानी उपयोगी है, मिस यूज मतलब उपयोगी नहीं है। कहता है नाउ टेक हेल्प फ्रॉम द वर्ड गिवन एंड हिंट्स एंड फिल अप देयर अपोजिट इन द पजल। ब्रैकेट में नोट ऑल द वर्ड्स आर फ्रॉम द स्टोरी यू हैव जस्ट रीड। कहता है संकेत के रूप में दिए गए शब्दों की मदद ले, यानी हिंट्स मतलब मदद ले, हेल्प ले, एंड और पहली में विपरीत शब्द से भरे, है ना। ऑल द वर्ड्स आर फ्रॉम द स्टोरी यू हैव जस्ट रीड। कहता है सभी उस कहानी से है जिसमें आपने पढ़ा है। तो जो भी विपरीत शब्द इस कहानी में ही मैंने आपको पढ़ाई हुई, और आपको इस कहानी में अगर पढ़े होंगे तो सारा विपरीत शब्द बना सकते हैं। जैसे देखिए एक नंबर में है स्टार्टेड। स्टार्टेड मतलब होता है शुरू करना, स्टार्ट मतलब शुरू करना, शुरू करना मतलब अंत करना। आंसर में क्या हो जाएगा फिनिश्ड, फिनिश्ड मतलब समाप्त। दूसरा है एपियर्ड, एपियर्ड में हो जाता है प्रकट होना या शामिल होना। तो दूसरा नंबर कहाँ है 2 नंबर डिसएपियर्ड, इसमें डिस लगा देंगे, एपियर्ड डिसएपियर्ड। तीसरा नंबर में है, यहाँ तीसरा नहीं यहाँ है अनकाइंड, काइंड में अन लगा दिए तो अनकाइंड हो जाएगा, तो केवल होगा काइंड। क्या हो जाएगा काइंड, KIND। काइंड कहाँ है 3 नंबर KIND काइंड। चौथा है सैड, सैड मतलब उदास। देखते हैं सैड कहाँ लिखा हुआ है 4 नंबर। डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब हो जाएगा प्रसन्न, डिलाइटेड मतलब प्रसन्न होना। अगला है अनटच्ड, टच मतलब बिना छुआ, ना छुआ हुआ। अनटच्ड मतलब ना छुआ, अन हटा देंगे सांस तो टच्ड हो जाएगा। तो 5 नंबर में देखेंगे किधर है 5, या टच्ड, टच मतलब छुआ हुआ, अनटच्ड मतलब बिना छुआ हुआ। 6 में है हेट, हेट मतलब नफरत, तो 6 में हो जाएगा लव, लव मतलब प्यार, प्यार करना, नफरत का उल्टा प्यार। अब 7 में देखते हैं येल्प्ड, येल्प्ड मतलब होता है चिल्लाना, येल्प्ड मतलब चिल्लाना या जोर जोर से हल्ला करना। तो ये हो जाएगा 7 नंबर में हाँ लाफ्ड यानी हंसना, लाफ्ड मतलब हंसना। अवेक, अवेक मतलब होता है जागा हुआ, अवेक मतलब जागा हुआ। तो 8 नंबर में हो जाएगा स्लीप, स्लीप मतलब हो जाएगा सोया हुआ, स्लीप मतलब सोया हुआ।
9 नंबर रिलीव्ड। रिलीव्ड मतलब होता है राहत महसूस करना, राहत महसूस किया या करना। ईडी लगा हुआ है तो किया हो जाएगा, तो महसूस करना, किया। तो 9 नंबर में देखिए, हाँ, वरीड। वरीड मतलब चिंतित होना। यहाँ राहत महसूस, रिलीव मतलब राहत, वरीड मतलब चिंतित। मिसिंग, मिसिंग मतलब हो जाएगा खोया हुआ। मिस मतलब गायब या खोना। यहाँ हो जाएगा फाउंड। फाउंड मतलब पाना। आगे है पहली टाइप का है, नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ। पैराग्राफ को कंप्लीट करें विथ होम ऑफ द वर्ड्स, सम ऑफ द वर्ड्स यू हैव यूज्ड इन द पजल, जो कि इस पजल में दिया गया है। माई पेंसिल वाज मिसिंग, कहता है आई वॉज वेरी सैड एज इट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड। कहता है मेरी पेंसिल जो है गायब थी। माई पेंसिल वाज मिसिंग मतलब गायब, मेरी पेंसिल गायब थी। आई वॉज वेरी सैड, मैं बहुत दुखी थी। भरना है। एज इट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे उपहार में दी थी। आई वोक अप माई एल्डर ब्रदर हु वाज अवेक ऑन द बेड। कहता है मैंने अपने बड़े भाई को जगाया जो बिस्तर पर जाग रही थी। बेड मतलब बिस्तर पर, अवेक मतलब जागना। आई टोल्ड हिम दैट, मैंने उसे बताया कि दैट माई पेंसिल सीम्ड टू हैव डिसअपियर्ड। कहता है मैंने कहा कि मेरी पेंसिल गायब हो गई है। ही लाफ्ड, वह हंसा। एंड टोल्ड मी टू लुक अंडर माई पिलो, वह हंसा और कहा कि मेरे तकिए के नीचे देखो, अंडर माई पिलो। और उसने मुझे बताया कि मी टू लुक, टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि लुक अंडर माई पिलो, मेरे तकिए के नीचे देखो। आई वाज रिलीफ्ड, मैंने आराम महसूस किया। एंड व्हेन आई फाउंड द पेंसिल देयर, जब मैंने वहाँ पेंसिल पाया तो मैंने बहुत ही रिलीफ महसूस, आराम महसूस पाया। तो आज बच्चों यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि मैंने बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। और आप लोग सारे लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, अपने रिश्तेदारों में भी शेयर करेंगे, क्योंकि सभी लोगों को फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो सकता है, मैं करवाऊँगी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एग्ज़ाम का क्वेश्चन करवाने जाऊँगी तो भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो कैसे आपके पास पहुँचेगा वीडियो। तो आज तक इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।